हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा 2022 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं, तो उनका तो भाई फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है, जो बच्चे मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि किस तरीके से हमने बेस्ट वे में प्रिपरेशन करी एंड बेस्ट वाला पेपर भी हमारा हो गया। ठीक है, मतलब इवन ये हुआ कि लास्ट के दिनों में जो हमने वीडियोस अपलोड की ना, जैसे PYQ की हो गई, तो बेटा वही PYQ आए हुए थे। तो तुम लोग भी इतना फेथ कर सकते हो। और ये वीडियो रहने वाली है बेटा 2022 एंड 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन बच्चों के ना बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए कि किस तरीके से हमें पढ़नी है फिजिक्स, ताकि हमारे भी अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो बेटा वीडियो रहने वाली है 22-23 सेशन वालों के लिए एंड बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा जी, टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट PDF मिल जाएगी। हाँ जी, इसमें क्या मिलने वाले आप लोगों को? इम्पोर्टेंट PDF मिलेंगी। और इम्पोर्टेंट PDF का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, जो नोट्स होते हैं वो डिजिटल नोट्स होते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा भाई। ठीक है, तो जुड़ जाओ। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट होता ना तो अपने सीनियर से पूछ लेना यार। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, कि हमें कैसे फॉलो करना चाहिए फिजिक्स पे। अगर हम स्टार्टिंग से कमांड रखें ना तो तुम्हें फिजिक्स ईजी लगेगी। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं ना कि फिजिक्स मुश्किल है, मुश्किल इसलिए बेटा तुमने ढंग से पढ़ी नहीं है, तुम उसे ढंग से पढ़ते नहीं हो, उसको अच्छा टाइम देते नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं बोलूँगा तुम्हें कि सबसे पहले अपना एक गोल सेट कर लो। अब क्लास 12 में आ गए हो तो आप लोगों को एक गोल सेट कर लेना चाहिए। गोल मतलब कि भाई मुझे तो इतने परसेंटेज लेके आने हैं, और इतने परसेंटेज अगर मैं लेके आऊँगा तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहाँ पे मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूँगा। मतलब पहले से ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। क्योंकि अगर तुम्हारा एक गोल सेट होगा ना भाई, ठीक है, तुम्हारा अगर एक गोल सेट होगा तो तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, जो क्लास 12 है वो ईजी है। ईजी मतलब भाई मैं फिजिक्स के बारे में तो सीधा ही बोल सकता हूँ तुम्हें। फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री भी आसान है भाई, और बायो भी आसान है, और मैथ भी आसान है। कैसे आसान है ये तो बता दो सर। भाई क्लास 12 ईजी है किसके कंपैरिजन में? क्लास 11th के कंपैरिजन में। किसके? क्लास 11th के कंपैरिजन में है ये। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है, देखो हम जब फर्स्ट टाइम क्लास 10 से 11th में आते हैं ना, तो हमें 11th जो है मुश्किल लगती है, एंड इवन वो है भी है मुश्किल। मतलब जो 11th की फिजिक्स है ना वो थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू क्लास 12। तो मैं सबसे पहले तुम्हें क्या बोलो, गोल सेट कर लो। दूसरा, क्लास 12 ईजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ईजी है तो मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ईजी है क्लास 11 से ही, तो ये आराम से तुम कर सकते हो। बस तुम्हें एक डेडिकेशन एंड एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलो ये भी हमारी बात हो गई है। दूसरी बात होगी बेटा, अगर मेरा क्लास 11 खराब गया है, फिजिक्स मैंने अगर नहीं पढ़ी है ढंग से क्लास 11 के अंदर, तो क्या कुछ मुझे कर लेना चाहिए? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ भाई, मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। वो कौन कौन से हैं? देखिए बेटा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए आप लोगों को? मैथमेटिकल टूल्स आना चाहिए। ठीक है, अब इस मैथमेटिकल टूल्स में सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, एंड मैं आप लोगों को बोलूँगा साथ में कि और आप लोगों को क्या आना चाहिए बेटा? और आप लोगों को आना चाहिए वेक्टर्स। क्या आना चाहिए? वेक्टर्स। क्लियर है? वैसे तो मैथमेटिकल टूल के अंदर ही काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11th का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें देखा होगा आपने कि वो काइनेमेटिक्स में काउंट हो रहा होता है, मोशन इन 2D के अंदर। तो बोल रहा हूँ मैं, क्लास 12th में अगर अच्छा स्कोर करना फिजिक्स के अंदर, तो क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल को और वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना बेटा। क्योंकि क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना, आधे से ज़्यादा इन टॉपिक से कवर हो रही होगी, मतलब यूज़ इनका सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेबस हार्ड कॉपी। सिलेबस हार्ड कॉपी क्या है बेटा? जब भी आप पढ़ रहे हो, मान लो आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स पढ़नी है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग बेटा सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल लो। हार्ड कॉपी क्यों? क्योंकि भाई जो CBSE है ना, वो हर बार सिलेबस चेंज कर रहा है, और अब की बार भी सिलेबस चेंज हुआ है 22-23 के लिए भी। तो नया सिलेबस जो आया उसके बारे में तुम्हें अवेयर होना चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपिक मुझे करने हैं, क्योंकि पिछले के कंपैरिजन में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं। तो मैं तुम्हें बोलूँगा सिलेबस की हार्ड कॉपी ले लो, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी के जो रजिस्टर तुमने लगा रखे हैं उनके फ्रंट पे चिपका दो। तुम्हें पता होगा कि ये सिलेबस में चीज़ें हैं और इनको इस तरीके से मैंने करना है। एंड एक चीज़ ये भी तुम्हें पता लग जाती है कि भाई ये टॉपिक हो गया तो उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए सिलेबस की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। अब बात हुई बेटा बुक्स की। बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए? अब बेटा बुक्स
सबसे पहली बात हमें एक तो थ्योरी के लिए चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें रिवीजन के लिए, जिसमें हम प्रैक्टिस बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो बेटा थ्योरी के लिए तो तुम बोल सकते हो कि सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेल्फ मेड नोट्स। अगर आप लोगों के पास सेल्फ मेड नोट्स हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स है, तो भाई दी बेस्ट है, वो सोना चांदी सब कुछ आप लोगों के लिए हीरा है, अगर आप लोगों के पास सेल्फ मेड नोट्स हैं। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को फिजिक्स के नोट्स दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड बेटा अगर आप सेल्फ मेड नोट्स से नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करो, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेफरेंस बुक में एस.एल. अरोड़ा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एस.एल. अरोड़ा हो गया, प्रदीप हो गई, बट मेरे ख्याल से तुम्हें एस.एल. अरोड़ा के साथ जाना चाहिए। इजी लैंग्वेज है, अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाते हैं। फिर हुई रिवीजन। रिवीजन बेटा दो तरीके से, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है हमारा सैम्पल पेपर से। तो अभी सैम्पल पेपर तो आए नहीं है, नए के तो आए नहीं है भाई, ठीक है। PYQ की बात कर लेते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को एक PYQ की बुक दिखा देता हूँ। ये रही PYQ की बुक, ये है ओसवाल गुरुकुल के नाम से, मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा 2023 वालों के लिए, ठीक है। देख लो एक बार इस बुक को सही से, मैं साइड में हो सका तो पिक भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बेटा ये जो बुक है ना, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रीवियस ईयर इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा प्रीवियस ईयर क्यों लगाना चाहिए? प्रीवियस ईयर से आइडिया हो जाता है कि पेपर में क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आता है। तो एक बेस्ट बुक है बेटा, मुझे ये बुक अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खरीदना चाहते हो तो जो नीचे दिया गया लिंक है उससे खरीद लेना, आपको सस्ती पड़ जाएगी, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, ठीक है। तो देख लो भाई इस बुक को, ओके। चलो तो ये है बेटा किसके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अब बात हुई है कि फिजिक्स में हमें क्या NCERT पढ़नी चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सेल्फ मेड नोट्स हैं या एस.एल. अरोड़ा है, उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ लेनी चाहिए, NCERT पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि NCERT जो है ना वो मस्ट है फिजिक्स के लिए, मतलब सब कुछ NCERT से नहीं होगा बट मस्ट है, वो पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो बुक्स की बात हो गई है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेटा मैं आप सबसे पहले ये बोलूँगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी पढ़ना वो आपकी मर्जी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो जैसे पढ़ना आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से स्टार्ट मत करना। आप करना क्या, टीचर की हेल्प से स्टार्ट, ठीक है। मतलब पहले टीचर से चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप लोग क्या करो, जो रिवीजन है वो करो। और रिवीजन जब कर रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो साथ में। क्या बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और यही तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। समझ आ रही है कि क्या करना आप लोगों को बेटा, हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जाओ आपकी मर्जी है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है। मतलब मैं अगर कहीं पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रमोट कर रहा हूँ अभी के लिए, ओके। दूसरा है कि आप लोग खुद से कभी मत स्टार्ट करिए फिजिक्स, तभी आप लोग पीछे रहते हैं, खुद से लग जाते हैं, ये टॉपिक भी मैं खुद से कर लेता हूँ। नहीं, आप टीचर की हेल्प से पढ़िए पहले चैप्टर, फिर खुद पढ़िए, मतलब उसकी रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, तो 101% आप लोगों के लिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, सेल्फ मेड नोट्स जैसे हमने बात कर लिया, वही आप लोगों के लिए सोना चांदी सब कुछ है। तो ये जरूर होने चाहिए। जब भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनकी बातों को नोट करो। कई बार हम क्या होता है ना, जो टीचर बोर्ड पे लिखता है ना, सिर्फ वही चीज़ हम नोट करते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें नोट नहीं करते। भाई जो वो पढ़ा रहा है ना, जो बोर्ड पे लिखने के साथ साथ जो वो बोल रहा है, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो भी पेपर में आ जाते हैं, तो उनको भी आप अपने नोट्स के अंदर शामिल करिए। फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल आते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चलेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को करने का तरीका बेटा, पहले ईजी पे लग जाओ, फिर मॉडरेट वाले करना, और फिर हार्ड वाले करना, ठीक है। वो ज़्यादा सही रहता है। अगर हम सीधा ही हार्ड वाले पे चलेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर छोड़ देंगे कि भाई नहीं न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। तो बेटा मैं यही बोलूँगा, सेल्फ मेड नोट्स बनाने के बाद मतलब जो पॉइंट है वो ये है कि फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड लास्ट चीज़ तो सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कुछ भी पढ़ रहे हो, भाई रिवीजन करते रहें, टाइमली रिवीजन करते रहें। मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि फिजिक्स के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना है तो डेली रिवीजन करिए। डेली रिवीजन मतलब जो हमने आज पढ़ा है ना, उसको सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। या लेट नाइट पढ़ते हो तो अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले को रिवाइज कर लो। ये सबसे बड़ी एक सक्सेस की होती है, ठीक है। सो बेटा ये थी एक स्ट्रेटजी और तरीका कि आप लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी फिजिक्स को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं।
एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड बेटा एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से तुम्हारे सीनियर्स की हेल्प की है ना, वैसे ही तुम्हारी हेल्प की जाएगी। एंड तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो भाई कि मतलब एक एक दिन में कितनी कितनी वीडियो डाली है हमने, 7 6 वीडियो डाली है, मतलब पूरा बढ़िया तरीके से उनकी प्रिपरेशन करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम भी इतना भरोसा कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला है कि टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प तुम्हें मिलेगी। सारे के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट PDF मेरी तरफ से जो वीडियो थे सारी यहाँ पे मिलने वाली। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।